जी। अब देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट की तो म्यू नॉट एन आई ए बन गया हमारे पास। शाबाश। अब हमने वो सेल्फ इंडक्शन वाले आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि हमने वहां पढ़ा था कि जो करंट है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल है वो एक दूसरे के टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल इन एन फाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट थ्रू द कॉइल के। और वहां पे हमने एक कांस्टेंट लेके आए थे सेल्फ इंडक्टेंस, हमने उसको कहा था एल। और वहां पे हमने एक इक्वेशन निकाली थी, वो इक्वेशन थी n5 li या li n5। हमने क्या किया, यहां से phi की वैल्यू इधर पुट कर दी। phi की वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, li n mu naught n i a। अब देखिए i दोनों तरफ से कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये बच गया l n mu naught n a। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेक स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N बाय L। इसमें से कैपिटल N निकालता हूं तो हमारे पास स्मॉल n इनटू L बच जाएगा और मैं कैपिटल N की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। कैपिटल N की वैल्यू यहां पुट करने से मेरे पास क्या हासिल हुआ, L इक्वल टू NL म्यू नॉट NA। NL म्यू नॉट NA। अब देखिए स्मॉल n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा म्यू नॉट n स्क्वायर AL, म्यू नॉट n स्क्वायर AL। अब देखिए ये वैल्यू जो है ना हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। L की वैल्यू हमने इक्वेशन 4 में पुट की तो हमारे पास क्या आया, ये देखिए L की वैल्यू पुट की है म्यू नॉट n स्क्वायर AL। हमने L की वैल्यू पुट कर दी, I स्क्वायर उसी तरह सा। अब हम जानते हैं कि b म्यू नॉट n i है, उसमें से I की वैल्यू निकालें b बाय म्यू नॉट n। अब I की वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमारे पास ये रह गया um इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट n स्क्वायर an और b बाय म्यू नॉट n का स्क्वायर। स्क्वायर कैलकुलेट करता हूं b स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, um इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट n स्क्वायर an b स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, b स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। अब देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल हुआ, हमारे पास बच गया um इज इक्वल टू हाफ b स्क्वायर बाय म्यू नॉट इनटू al, वेयर al क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है कि हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो al यहां पे वॉल्यूम। यहां पे टर्म डिस्कस करें, आपको याद है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह के जैसे हमने कैपेसिटर में डिस्कस की थी। आपको पता है यहां पे भी हमने एनर्जी डिस्कस की थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर al। अब देखिए सेम पैटर्न पे चल रहे हैं हम। यहां पे हमारे पास म्यू नॉट 1 बाय म्यू नॉट आया, वहां पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r आया था। यहां पे हमारे पास b स्क्वायर है, वहां पे हमारे पास a स्क्वायर था। यहां पे हमारे पास al वॉल्यूम और वहां पे भी हमारे पास al वॉल्यूम, तो एनालॉगस इक्वेशंस हैं जैसे हम कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं। ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्यों एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, यहां मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, ये मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में। वहां पे हमने एक टर्म पढ़ी थी एनर्जी डेंसिटी, बिल्कुल इसी तरह यहां पे भी एक टर्म है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है, वो एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम मीन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। आप देखिए मैं एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं, सो हमारे पास हाफ b स्क्वायर पर म्यू नॉट al वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दिया, al से al कैंसिल हो गया, al से al कैंसिल होने पे हमारे पास एनर्जी डेंसिटी बच गई um इज इक्वल टू हाफ b स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और एनर्जी डेंसिटी के यूनिट होते हैं क्योंकि हमारे पास ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो इसके यूनिट हो गए जूल पर मीटर क्यूब। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।